अनचाहे दुल्हन पार्ट 9। हवेली में युवराज पागलों की तरह प्रार्थना को ढूंढ रहा था। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में बेचैनी। प्रार्थना, कहाँ चली गई तुम? उसकी आवाज़ हवेली की खामोशी में गूंज रही थी। युवराज सीढ़ियों से धड़ाम से उतरता हुआ नीचे आया। कदमों की धमक हर दीवार पर गूंज रही थी। सांसें तेज और अनियंत्रित थीं। उसकी आंखों में आग थी। हवेली में जो कुछ पहले का सन्नाटा छाया था, अब उसकी कर्कश आवाज़ से छलनी हो गया था। मंदिरा, बिंदिया। युवराज की आवाज़ की गूंज हवेली के कोने कोने में गूंज गई थी। मंदिरा और बिंदिया घबराई सी हॉल में आई। मंदिरा के चेहरे पर हड़बड़ी साफ थी। बिंदिया का हाथ अब भी रसोई के आटे में सने हुए थे। युवराज ने जैसे ही मंदिरा को देखा, उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी थी। प्रार्थना कहाँ है? उसकी भारी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। उसकी आंखों में जैसे उसे खाने का डर उतर आया था। मंदिरा की सांसें अटक गई थीं। वो बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। युवराज एक कदम आगे बढ़ा। उसकी निगाहें मंदिरा के चेहरे पर टिकी हुई थीं। मैंने पूछा, प्रार्थना कहाँ है? मंदिरा की सांसें अटक गई थीं। हर पल लग रहा था जैसे युवराज का क्रोध उसे निकल जाएगा। उसने बोलना चाहा, पर शब्द गले में ही रुक गए थे। तभी बिंदिया डरते हुए बोली, वो बीबी जी तो ठाकुर हवेली गई हैं। मैं और शंभू खुद उन्हें ठाकुर हवेली छोड़कर आए थे। युवराज वहीं ठिठक गया था। उसके माथे पर सिर्फ पसीना नहीं, दिल भी जोर से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर पल भर को खामोशी छाई थी, लेकिन अगले ही सेकंड उसका गुस्सा और बढ़ गया था। उसकी मुट्ठियां कस गईं और सांसें तेज हो गई थीं। ठाकुर हवेली, उसने धीरे से कहा, मगर उसकी आवाज़ में ऐसा रोष था कि पूरा हॉल सिहर गया था। उसकी आंखों में चिंता भी थी और गुस्से की आग भी। किसने दी इजाज़त उसे यहाँ से जाने की? उसने मंदिरा पर उंगली उठाई। तुमने? किसके कहने पर भेजा उसे? मंदिरा के होठ कांपे। हमने सोचा तुमने। युवराज की आवाज़ अब गरज में बदल गई थी। तुम्हारा सोचना अगर उसे ज़रा सी भी तकलीफ देगा ना ठाकुर हवेली में, तो मैं कसम खाता हूँ मंदिरा, ये रात तुम्हारे लिए आखिरी रात साबित होगी। तभी रुक्मणी जी की आवाज़ गूंजी। मैंने भेजा है। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। कल सुबह हम शंभू को लेने भेज देंगे। आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है कल की। मैं अभी उसे ठाकुर हवेली से लेकर आऊँगा। युवराज ने गरजते हुए स्वर में कहा। मेरी पत्नी ठाकुर हवेली में अब एक और मिनट भी नहीं रहेगी। उसने गाड़ी की चाबी शंभू से ली और हवेली से बाहर निकल गया था। हॉल में सन्नाटा छा गया था। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, कहीं ठाकुर यशवंत सिंह उसे कुछ कर ना दें, क्योंकि वो मंदिर में प्रार्थना के लिए उनकी बेरुखी देख चुका था। ये सोचकर उसकी रफ्तार और बढ़ रही थी। शायद उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि इस वक्त उसके दिल में कौन से जज्बात उमड़ रहे थे। वो गुस्से में था या प्रार्थना के दूर जाने के ख्याल ने उसकी नफरत की जड़ों को हिला दिया था। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर अचानक ब्रेक लगने की चीखती आवाज़ गूंजी। गाड़ी ठीक प्रार्थना के सामने आकर रुकी थी। प्रार्थना का पूरा बदन कांप रहा था। उसकी हथेलियां अभी भी आंखों पर जमी हुई थीं। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठा शख्स झुंझलाकर चिल्लाया, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या तुम्हें? उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन प्रार्थना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें बेकाबू थीं। आंखों से आंसू अभी भी बहे जा रहे थे। वो बिल्कुल गुमसुम थी, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। गाड़ी वाला बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया था। प्रार्थना वहीं कुछ पल खड़ी रही, फिर बिना दिशा देखे लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर चलने लगी थी। उसके पाँव मानो अपने आप ही चल रहे थे। उसकी आंखों के आगे एक एक करके तस्वीरें तैरने लगी थीं। फ्लैशबैक, ठाकुर हवेली। हवेली रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा कर रही थी। लॉन में गोल गोल मेजें सजी थी। फूलों की महक चारों तरफ फैली हुई थी। डेकोरेशन में रौनक थी। डीजे पर सॉफ्ट म्यूजिक की आवाज़ें माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थीं। रिश्तेदार एक दूसरे से बातें करने में मशरूफ थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। प्रार्थना हवेली के गेट पर आकर ठिठक गई थी। आखिर ठाकुर हवेली में किस चीज़ का जश्न है? तभी उसे याद आया कि आज उसके बड़े भाई प्रणीत ठाकुर का जन्मदिन है। हवेली में हर साल पार्टी का आयोजन होता था, जिसमें उसे कभी शामिल नहीं किया गया। तभी उसने सामने देखा, विद्या जी और जागृति मेहमानों का स्वागत कर रही थी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, हर तरफ गुनगुनाहट। प्रार्थना की आंखें भी अनजाने में चमक उठी थीं। अपनी माँ को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो धीरे धीरे अंदर आई और फिर अचानक खुशी से आवाज़ दी, माँ। उसकी आवाज़ इतनी मासूम थी कि कई लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। सारा लॉन एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया था। विद्या जी ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई थी। उनकी आंखों में असमंजस, झिझक और हल्की सी नाराज़गी थी। प्रार्थना खुशी से दौड़कर उनके पास आई और गले लगाने के लिए हाथ फैलाए। माँ देखो, मैं वापस आ गई आपके पास। मुझे आपकी बहुत याद आई थी, उसने नम आँखों से कहा। लेकिन विद्या जी ने जैसे ही उसके हाथ पास आते देखे, वो पीछे हट गई थी। उनकी ये हरकत प्रार्थना के दिल पर सीधा वार कर गई थी। उसके चेहरे की मुस्कान वहीं थम गई थी। आंखों में आंसू छलक आए।
मेहमानों में भी हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। विद्या जी ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। कुछ मेहमान अभी फुसफुसा रहे थे। उनकी नज़रें प्रार्थना पर टिक गई थीं। विद्या जी का चेहरा एक पल को कठोर हो गया। उन्होंने जल्दी से प्रार्थना का हाथ पकड़ा, इतनी सख्ती से कि प्रार्थना हल्की सी चीख उठी थी। माँ! उसकी आवाज़ दर्द से काँप रही थी। विद्या जी ने किसी से कुछ कहे बिना उसे लॉन से खींचते हुए भीतर ले गई थी। राह में कई जोड़ी आंखें उन पर टिकी रहीं। प्रार्थना का दिल धड़क रहा था, आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। आखिरकार विद्या जी उसे एक सुनसान कॉरिडोर में ले आई थी। वहाँ सन्नाटा था, बस दूर से आती पार्टी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया था। प्रार्थना ने अपनी कलाई पकड़ ली, जो लाल पड़ चुकी थी। बेबसी में कांपती हुए बोली, माँ हाथ छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। लेकिन विद्या जी की आंखों में गुस्सा उमड़ रहा था। यहाँ क्यों आई हो तुम? उनकी आवाज़ तेज़ और ठंडी थी। प्रार्थना ने उनकी ओर देखा, आंखों में हैरानी और दर्द भराया था। माँ, मुझे आपकी याद आ रही थी। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे राना हवेली में नहीं रहना। वहाँ सब लोग मुझे दुश्मन की बेटी कहते हैं। विद्या जी का चेहरा एक पल के लिए कांपा, जैसे दिल में कुछ चुभ गया हो, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हमें कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। यहाँ आकर हमें और शर्मिंदा मत करो। प्रार्थना की आंखों से आंसू झरने लगे थे। उसकी मासूमियत, उसकी लालसा, सब उस सन्नाटे में गूंज रही थी। प्रार्थना ने रोते हुए अपनी माँ का आंचल थाम लिया था। पर माँ, आपने कहा था ना कि शादी के बाद सब मुझसे प्यार करेंगे। उसकी आवाज़ में टुटन थी, जैसे वो अपने दिल का सबसे बड़ा दर्द कह रही हो। पर वहाँ कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझे ताने देते हैं, मुझे दुश्मन की बेटी कहते हैं। विद्या जी के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द की हल्की सी लकीर खींच गई थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को और सख्त कर लिया था। उन्होंने प्रार्थना का हाथ झटकते हुए कहा, प्रार्थना, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो जाओ अब। कब तक मेरी कही बातों को सच मानती रहोगी? उनकी आवाज़ में गुस्सा भी था और बेबसी। प्रार्थना सुनोकर उन्हें देखती रही। आंसू लगातार उसके गाल भिगो रहे थे। विद्या जी ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखकर धीमे मगर तीखे स्वर में कहा, तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हें देख लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि उनके गुस्से की आग में कोई और तूफान उठे। प्रार्थना एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई थी। उसकी सांसें रुकी, दिल धड़कने लगा था। उसने आखिरी बार उम्मीद भरी निगाहें उठाकर माँ को देखा, पर वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में गहरी चुभन थी। माँ, आप भी मुझे नहीं चाहती? उसने धीमे स्वर में पूछा। विद्या जी का चेहरा एक पल के लिए ढहसा सा लगा, लेकिन उन्होंने नजरें फेर ली थी। जाओ प्रार्थना, उन्होंने बस इतना कहा। प्रार्थना के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे थे। उसकी आंखें लगातार विद्या जी को देख रही थी, जैसे उम्मीद कर रही हूँ कि उसकी माँ उसे रोक लेंगी, लेकिन वहाँ बस सन्नाटा था। प्रार्थना का दिल पहले से ही डगमगा चुका था, लेकिन उसने हिम्मत कर आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, बस एक बार कह दीजिए कि आप भी मुझसे प्यार नहीं करती, फिर मैं चली जाऊँगी, कभी वापस नहीं आऊँगी। उसकी आवाज़ में इतनी मासूम बेनती थी कि दीवारें भी पिघल जाएं। लेकिन विद्या जी के चेहरे पर इस बार गुस्से की परत और गहरी हो गई थी। प्यार? उन्होंने तीखे स्वर में कहा। तुम्हारे पति के एक जिद्दी फैसले ने हमारी घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारे बाबा आज भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाए हैं, और सच कहूँ तो मैं भी नहीं कर पाई। प्रार्थना की सांस जैसे रुक गई थी। माँ, उसकी आवाज़ में दर्द था। विद्या जी आगे बढ़ी। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन शब्द चाकू की तरह थे। तुमने हमारे सिर पर जो जिल्लत का बोझ रखा है वो हर दिन हमें झुकाता है। कभी सोचा है तुमने, तुम्हारी वजह से हमारे रिश्तेदार हमें कैसे देखते हैं? आज इस पार्टी में तुम्हें देखकर सब क्या सोचेंगे कि ठाकुर साहब की बेटी अपने ससुराल से ही भाग आई। औरत का असली घर उसका ससुराल होता है प्रार्थना। वहाँ सब तुम्हें पसंद करें या नहीं, तुम्हें वहीं रहना होगा। यह हवेली तुम्हारे लिए नहीं है, समझी? प्रार्थना की आंखों से आंसू और तेज़ी से बहने लगे थे। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वह कांपते हुए पीछे हट गई थी। विद्या जी ने नज़रें फेर लीं, जैसे खुद को सख्त बनाने के लिए। उन्हें ये कहना ज़रूरी था। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो एक बार फिर कह देती हूँ प्रार्थना, जाओ यहाँ से और कभी इस हवेली की तरफ मुड़कर मत देखना। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर प्रार्थना पूरी तरह टूट गई थी। उसने एक पल अपनी माँ का चेहरा देखा, फिर आंसुओं से धुंधली आंखों के साथ मुड़कर वहाँ से भाग गई थी। उसकी भागती चाल में इतना दर्द था कि मानो उसके हर कदम के साथ उसकी आत्मा टूट रही हो। कॉरिडोर में उसकी पायल की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे उसके टूटे हुए दिल की धड़कन। वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी, जैसे घर से ही उसे बेघर कर दिया गया हो। वहीं विद्या जी भी घुटनों के बल बेजान सी होकर गिर पड़ी थीं। उनका दिल चाह रहा था कि वो प्रार्थना को कसकर अपने गले से लगाएं और फिर से उसे अपने आंचल में छुपा लें, पर ना जाने किस कसम ने उनको पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया था। फ्लैशबैक समाप्त।
एक पत्थर की ठोकर ने उसे उन कड़वी यादों से बाहर ला दिया था। वह भी बनारस की सड़कों पर घूम रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ हल्की पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को बिखेर रही थी, लेकिन उससे कुछ होश नहीं था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें से किसी ने सारी रोशनी छीन ली हो। उसके कानों में अभी वही आवाज़ें गूंज रही थीं, जाओ यहाँ से, और कभी इस हवेली की तरफ मुड़कर मत देखना। हर शब्द उसके दिल में जैसे तीर बनकर चुभ रहा था। उसके चेहरे पर आंसू सूख चुके थे, लेकिन आंखें अब भी नम थीं। क्यों कहा माने ये सब? क्या मैं सच में इतनी बड़ी गलती हूँ? क्या मेरी वजह से ही सब दुखी हैं? मैंने तो बस प्यार चाहता ना। उसकी चीखें उसके मन में लगातार गूंज रही थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अचानक उसकी यादों में राना हवेली के वो पल तैरने लगे थे, जहाँ उसे ताने दिए जाते थे, दुश्मन की बेटी है, ये लड़की तो अपशगुन है। उसके कान बंद करने का मन हुआ। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे और सड़क किनारे बैठ गई थी। काश मैं कहीं गुम हो जाऊं, जहाँ कोई मुझे न पहचाने, जहाँ मुझे न ठाकुर हवेली की बेटी कहें और ना ही राना हवेली की बहू। बस मैं रहूं, सिर्फ मैं। उसकी आंखों से फिर एक बार आंसू बहने लगे थे। तभी अचानक दूर से आती किसी गाड़ी की हेडलाइट्स उस पर पड़ी। उसकी पलकें झपकी, लेकिन वह हिली तक नहीं थी। गाड़ी के ब्रेक की तेज़ आवाज़ आई। गाड़ी ठीक उसके सामने आकर रुकी थी। गाड़ी के टायरों से धुआं उठ रहा था। सड़क पर एक पल को सन्नाटा छा गया था। गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर लंबी परछाइयाँ बना रही थीं, और उस सन्नाटे में सिर्फ प्रार्थना की टूटी फूटी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। प्रार्थना वहीं बैठी रही थी, आंसू से भीगा चेहरा, हाथ अब भी कानों पर थे। उसकी पलकें झपकीं, पर हिली तक नहीं थी। गाड़ी का शीशा धीरे से नीचे हुआ। ड्राइविंग सीट से युवराज उतरे, काले कपड़ों में, आंखों में क्रोध का तूफान। उनके कदम जैसे सड़क पर हर पत्थर की आवाज़ को बढ़ा रहे थे। और फिर अचानक उसके सामने खड़े हो गए थे। मरना चाहती हो? युवराज की गरजती आवाज़ सड़क पर गूंज गई थी। सड़क के बीचों बीच बैठी हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? प्रार्थना ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अचानक प्रार्थना ने धीरे धीरे अपने कानों से हाथ हटाए। उसकी सांसें अब भी भारी थीं। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। काले कपड़ों में उनका रौब और भी बढ़ गया था। आंखों में क्रोध और बेचैनी का तूफान था। प्रार्थना युवराज को अपने सामने देखकर सहम गई थी। उसने एक नज़र युवराज को देखा, लेकिन उसका चेहरा सन्नाटा लिए हुए था। उसने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं सड़क के बीच बैठी रही थी। युवराज का गुस्सा धीरे धीरे सीमा पार करने लगा था। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दो। प्रार्थना ने अब भी एक शब्द नहीं कहा। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और टुटन थी। युवराज का धैर्य अब टूटने लगा था। उन्होंने और तेज स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ प्रार्थना, बोलो अब। लेकिन प्रार्थना ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया था। युवराज का गुस्सा उफान पर था। उसकी सांसें बेकाबू थीं, जैसे अभी अभी किसी हादसे से बचा हो। उसने एक झटके में झुककर प्रार्थना को अपनी बाहों में उठा लिया था। हर बार की तरह वे केवल एक हाथ से ही उसे पकड़े रहे थे, लेकिन उस ताकत के बावजूद प्रार्थना ने अपनी बाहें उनकी गर्दन के इर्द गिर्द कसकर लपेट दी थी। छोड़िए हमें, छोड़िए। प्रार्थना ने गुस्से और दर्द से भरकर उनकी बाजू में फुसफुसाया। युवराज के चेहरे पर गुस्से और बेचैनी का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। युवराज ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, अभी मेरे साथ हवेली वापस चलो प्रार्थना। तुम जानती भी हो माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान है। उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और डर भी था, जैसे उसे प्रार्थना को खोने का डर सता रहा था। प्रार्थना ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी टूट चुकी थी कि उसने बस धीरे से कहा, नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। वहाँ मुझे सब दुश्मन की बेटी कहते हैं। छोड़िए हमें, हम अकेले ही ठीक हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। उसके शब्द जैसे युवराज के सीने पर किसी हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। उसे गुस्से के नीचे एक अजीब सी चुभन भी महसूस हो रही थी। युवराज ने उसे और कसकर पकड़ लिया था, लेकिन प्रार्थना अब भी अपने डर और गुस्से में उसकी बाहों में झटपटा रही थी। छोड़िए मुझे, छोड़िए, उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन युवराज की पकड़ ढीली नहीं हुई थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब वो कहीं नहीं जा सकती। प्रार्थना ने उसे रोकने के लिए जैसी आखिरी कोशिश की हो, उसने युवराज के कंधे पर दांत काट लिए थे। युवराज चौंक गया था उसकी यह हरकत देखकर। उसके चेहरे पर पहले गुस्से की आग और फिर दर्द की झलक दौड़ गई थी। तुमने, उसने दांत पीसते हुए कहा,
वो अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाया था कि प्रार्थना चीख चीख कर कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहने दो, कोई मुझे प्यार नहीं करता। युवराज ने गहरी सांस ली। उसका गुस्सा और गहरा हो गया था, लेकिन उसके अंदर एक तरह की बेचैनी और चिंता भी थी। युवराज ने उसे थोड़ा झुकाया और उसे और मजबूती से अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया था, ताकि प्रार्थना उसकी पकड़ से छूट ना पाए। बस अब तुम मेरे साथ हवेली वापस चलो, चाहे कुछ भी हो, बाकी जो कहना है वही कहना। प्रार्थना की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों चमक रहे थे। उसने अपने हाथों को और भी कसकर उसके कंधे पर लपेट लिया था। युवराज ने प्रार्थना को बाजुओं को धीरे धीरे पकड़ते हुए उसे गाड़ी की तरफ खींचा। प्रार्थना ने प्रतिरोध किया, पर उसकी ताकत अब उसके गुस्से के बावजूद कम पड़ रही थी। उसने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते ही घबराहट में झपटा मारा, लेकिन युवराज ने सावधानी से उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें कसकर लपेट दी थीं। धीरे धीरे उसने सीट बेल्ट निकाली और प्रार्थना के ऊपर लगाकर क्लिप कर दी थी। प्रार्थना ने जैसे ही खिसककर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, युवराज ने तेजी से ड्राइवर सीट पर बैठते ही ऑटो लॉक दबा दिया था। प्रार्थना को लगा जैसे गाड़ी नहीं, उसकी पूरी दुनिया ही बंद हो गई हो। प्रार्थना गुस्से से चीखी, मैं नहीं जाऊंगी, और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे गुस्से के साथ डर भी खुल गया हो। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने पलकों को ज़बरदस्ती कड़ा रखा। उसके हाथ दरवाजे पर टिके थे, आंखों में डर और क्रोध का अजीब सा मिश्रण था। युवराज ने शांत होकर उसका चेहरा देखा, फिर उसने धीरे धीरे अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। उसके स्पर्श से प्रार्थना का दिल धक से रह गया था। उसकी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई थी। श्श, बस अब एक लफ्ज़ और नहीं। उसकी आवाज़ धीमी और सख्त थी, वरना मुझे तुम्हें चुप कराने के और भी तरीके आते हैं। उसकी आंखों की ठंडक प्रार्थना को सिरहा गई थी। उसे लगा जैसे एक गलत शब्द बोलते ही कुछ ऐसा होगा जिससे सब बदल जाएगा। प्रार्थना की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसका गुस्सा थम गया था, हाथ खुद ब खुद ढीले हो गए थे और उसने झुककर अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे उसे डर हो कि पता नहीं युवराज क्या करेगा। पर अगले ही पल उसने अपने डर को निगलते हुए थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपते होठों से बोली, क्या कर लेंगे आप अगर मैं चुप नहीं रही तो? युवराज ने कार के डैशबोर्ड से अपना मोबाइल निकालकर उसे एक वीडियो दिखाया। अगर अब एक लफ्ज़ और बोला ना तो मैं यहीं करूँगा। मोबाइल स्क्रीन की रोशनी प्रार्थना के चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें फैल गई थीं, जैसे किसी ने उसकी रगों में बर्फ खोल दी हो। उसके हाथ अनजाने में ही अपनी गोद में कस गए थे। प्रार्थना डरकर चुपचाप बैठ गई थी। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर बढ़ रही थी। वो गुस्से और डर से युवराज की तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ देर बाद प्रार्थना का सारा गुस्सा और विरोध अब थकान में बदल चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई थीं, हाथ अपने ही अंदर एक दूसरे में सिमटे हुए थे। युवराज ने उसे रियरव्यू मिरर से देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान की, जो अगले ही पल गायब भी हो गई थी। उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी, सब कुछ अब शांत लग रहा था। बाहर पीली स्ट्रीट लाइट्स की परछाइयाँ गाड़ी के शीशों पर नाच रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि प्रार्थना को सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। युवराज ने गाड़ी धीरे धीरे हवेली के गेट की तरफ बढ़ाई। सड़क पर हल्की रात की ठंडक, गाड़ी का सन्नाटा और दूर कहीं नीली रोशनी, सब कुछ इस पल को और भी शांत बना रहा था। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचा, युवराज ने रियरव्यू मिरर में प्रार्थना को देखा। उसके लंबे पलकों के नीचे उसकी आंखें पूरी तरह बंद थीं, हाथ अपने अंदर एक दूसरे में सिमटकर उसके शरीर से थकान झलक रही थी। युवराज ने धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक मुश्किल से दिखने वाली बेहद नाजुक मुस्कान थी, पर उसके भीतर अब भी एक तूफान था, जिसे वो रोककर बस बाहर से खामोश दिख रहा था। प्रार्थना के चेहरे की वो छोटी सी उदासी नींद में भी झलक रही थी। एक पल के लिए युवराज को लगा कि समय ठहर गया हो। उसने अपनी बाहों में सोती हुई प्रार्थना को महसूस किया, उसके चेहरे पर पड़ रही चांदनी और हवेली की शांत फिजा, सब कुछ इस पल को और भी नाजुक बना रहा था। उसने सोती हुई प्रार्थना को और कसकर अपनी बाहों में थाम लिया था। उसका सिर धीरे धीरे युवराज के कंधे पर टिक गया था, हाथ अभी भी अपने अंदर ही सिमटे हुए थे। युवराज ने कदम बढ़ाए और हवेली के भीतर का रास्ता तय किया। रुक्मणी जी हॉल में ही खड़ी रही थीं। जैसे ही उन्होंने युवराज को प्रार्थना के साथ आते देखा,
उनके चेहरे पर तुरंत एक सुकून भरी मुस्कान खिल गई थी। उनकी आंखों में हल्की राहत और संतोष झलक रही थी, जैसे उन्हें इंतजार की हर घड़ी में यही पल देखा हो। युवराज बिना कोई शब्द बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। कमरे के भीतर आते ही उसने प्रार्थना को धीरे धीरे अपने हाथों से उठाया और बेड तक ले गया था। बेहद नाजुक अंदाज में उसने उसे बेड पर लिटाया। प्रार्थना अभी पूरी तरह से सोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो युवराज के दिल को छू रही थी। युवराज ने धीरे धीरे प्रार्थना के चेहरे की ओर झुकते हुए उसके बिखरे बाल पीछे किए। उसकी उंगलियां उसके गालों पर हल्की हल्की चल रही थीं, जैसे भी उसकी नींद में भी उसे महसूस करना चाहता हो। युवराज की नज़र प्रार्थना की आंखों के नीचे उस छोटे तिल पर टिकी। उस तिल पर अभी भी आंसू की एक छोटी सी बूंद चमक रही थी। युवराज ने बिना एक शब्द बोले बेहद नाजुक हाथ से उस बूंद को पहुँच दिया था। फिर उसने धीरे से ब्लैंकेट उठाया और उसे प्यार से प्रार्थना पर ढक दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी झलक रही थी। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में नरमी चमकी, एक ऐसा एहसास जिसे शायद वह खुद भी महसूस करने से डर रहा था। लेकिन अगले ही पल वह नरमी गायब हो गई थी। उसकी आंखें फिर से कठोर हो गई थीं, जैसे नफरत ने उसके दिल की गहराइयों में उठने वाले जज्बातों को फिर से दबा दिया हो। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे कमरे में प्रवेश कर रही थीं। प्रार्थना की आंखें खुली और उसने अपने चारों तरफ देखा। वो राणा हवेली में थी। राणा हवेली का बड़ा शांत कमरा चुप्पी में डूबा हुआ था। उसकी नज़रें कमरे में घूमते हुए अचानक काउच पर टिक गई थीं। युवराज वहीं सो रहा था। उसका चेहरा जो हमेशा सख्त और नियंत्रण में रहता था, अब नींद में भी अपने आप में गंभीर लग रहा था। कोई मुस्कान नहीं, कोई नरम भाव नहीं। प्रार्थना ने धीरे धीरे अपनी पलकों को झपकाया, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि वो फिर से राणा मेंशन में आ चुकी है। प्रार्थना ने धीरे धीरे अपने पाँव नीचे रखे। ठंडे फर्श पर उसके कदम हल्के हल्के पड़े और तभी उसकी पायल की हल्की सी छन-छन पूरे कमरे में गूंज गई थी। काउच पर लेटे युवराज की नींद जैसे ही आधी टूटी, उसने आंखें खोलने से पहले ही करवट बदल ली और भारी आवाज़ में, नींद भरी लेकिन डोमिनेंट टोन में बोला, क्या हुआ, फिर से भागना है या फिर से दांत काटोगी? प्रार्थना चौंक गई थी। उसके कदम वहीं थम गए थे। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। युवराज अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसकी सख्त आंखें सीधे प्रार्थना पर टिकी हुई थीं। प्रार्थना ने होंठ भींचे, डर और गुस्से के बीच फंसी हुई सी बोली, नहीं नहीं, मैं वो भाग नहीं रही थी, पर हमें यहाँ नहीं रहना। आप हमें क्यों लेकर आए हैं यहाँ? उसकी आवाज़ में घबराहट थी, जैसे हर शब्द बोलने में डर लग रहा हो, कहीं उसका गुस्सा फिर से उस पर न फूट पड़े। युवराज धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी आंखों में अभी भी नींद की परछाई थी, पर चेहरा सख्त था। उसने कुछ देर बस उसे देखा, फिर बहुत धीरे पर उसी डोमिनेंट टोन में बोला, बीवी हो मेरी तो कहाँ जाओगी? कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। बस दोनों की सांसों की आवाज़ थी। उसके शब्द गूंज की तरह कमरे में फैल गए थे। प्रार्थना का दिल एक पल को रुक सा गया था। युवराज खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ प्रार्थना का डर और बढ़ता जा रहा था। युवराज उसके ठीक सामने आकर रुक गया था। उनके बीच अब बस एक सांस का फासला था। प्रार्थना ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे दीवार थी। उसकी पीठ दीवार से लग गई थी और युवराज ने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए थे, जैसे उसके लिए कोई रास्ता ही ना छोड़ा हो। प्रार्थना सिंह राणा हो तुम, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो वहीं रहोगी जहां मैं कहूँगा। प्रार्थना ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें हल्की सी भीग गई थीं। आप ही ने तो कहा था। प्रार्थना की आवाज़ काँप रही थी, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि आप हमें इस हवेली में देखना भी नहीं चाहते, तो अब क्यों? हम यहाँ नहीं रहेंगे। युवराज झुककर उसके करीब आया। उसकी गहरी आंखें सीधा प्रार्थना के डर से भीगे चेहरे में उतर रही थीं। कहाँ जाओगी? उसकी आवाज़ धीमी, भारी और डोमिनेंट थी। प्रार्थना ने पलकें झुका ली। दिल धड़कनों की तरह तेज हो गया था। वह होठ भींचे हुए बोली, कहीं भी, पर आपके साथ नहीं रहेंगे। युवराज के चेहरे पर हल्की सी खींच आ गई थी। उसने एक झटके से उसकी ठोड़ी उठाई
ताकि वे फिर से उसकी आंखों में देखे। युवराज के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में कहीं गहराई में एक एहसास भी चमक रहा था, जिसे वो शायद खुद भी समझ नहीं पा रहा था। सोचना भी मत यहाँ से भागने की, उसने सख्ती से कहा। तुम जहाँ भी जाओगी उससे पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम्हें इस कैद से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। प्रार्थना की सांसें अटक गई थीं। उसकी आंखें अब डर और कुछ अनजाने एहसास से भीगने लगी थीं। युवराज कुछ पल तक उसे वैसे ही देखता रहा, इतना करीब कि प्रार्थना उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सके। फिर उसकी आवाज़ अचानक और धीमी हो गई थी। भागने से पहले एक बार ये सोच लेना कि तुम सच में जाना भी चाहती हो या बस ये चाहती हो कि मैं तुम्हें रोकूं। हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर अगली बार गलती से भी घर छोड़कर गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? प्रार्थना का दिल धड़क उठा था। उसने मन ही मन कहा, खुद ही तो हवेली से जाने के लिए कहते हैं और खुद ही ज़बरदस्ती रोक भी रहे हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली थीं। युवराज ने उसके चेहरे पर से एक लट हटाई और बहुत करीब से फुसफुसाया, फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपने बाप के किए गए कर्मों का हिसाब इस हवेली में रहकर ही चुकाना होगा। प्रार्थना का दिल धक धक कर रहा था। उसे लगा जैसे इस हवेली की दीवारें भी उसकी धड़कनों को सुन रही होंगी। प्रार्थना ने आंखें बंद रखते हुए हल्के से हकलाकर कहा, दूर रहिए हमसे। उसकी आवाज़ में डर था, पर कहीं ना कहीं एक अनकहा खिंचाव भी था। युवराज की होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वह एक और कदम करीब आया, इतना कि अब उनके बीच कोई फासला नहीं बचा। उसकी गर्म सांसें प्रार्थना के गालों को छू रही थीं। दूर। युवराज की आवाज़ धीमी और ख़तरनाक रूप से सॉफ्ट थी। प्रार्थना ने कांपते हुए एक कदम पीछे लेने की कोशिश की, पर पीछे दीवार थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसे लग रहा था दिल जैसे बाहर निकल आएगा। युवराज कुछ पल तक उसे वैसे ही देखता रहा था, गहरी ठहरी हुई नज़र से, जैसे उसके डर को पड़ रहा हो। फिर अचानक बिना एक शब्द कहे उसने हाथ पीछे खींचे और मुड़कर सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा और कमरे से बाहर निकल गया था। प्रार्थना वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं। उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया था। उसने धीरे धीरे खुद को दीवार से अलग किया और ज़मीन पर बैठ गई थी। कुछ देर बस अपने आंसू गिरने दे रही थी। फिर उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में अब डर से ज़्यादा दर्द और थकान थी। उसने कमरे में चारों ओर देखा, हर चीज़ जैसे उसे ताने दे रही थी। उसके कदम अपने आप ही खिड़की की तरफ बढ़े। बाहर आंगन में गहरा सन्नाटा था। आसमान में सूरज की रोशनी फैली हुई थी। उसने धीरे से कहा, आखिर कब तक मैं सबकी नफरत सहती रहूं? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कसक भी थी। वो अपने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगी। देवी माँ, अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? माँ तो कहती थी ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ और जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा नहीं होता, और मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तो मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं थक गई हूँ देवी माँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसकी उंगलियाँ ठंडे फर्श पर घूमने लगी थीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रोए, गुस्सा करे या बस चुप रहे। दिल में एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा कोना था जो खुश भी हो रहा था, जाने अनजाने ही सही। आज उसे युवराज ने प्रार्थना सिंह राणा कहा था, ना कि दुश्मन की बेटी। लेकिन अगले ही पल उसे विद्या जी की कड़वी बातें याद आ गई थी। तुम्हारे जैसी लड़कियां हमारे खानदान के नाम पर दाग है प्रार्थना। तुमने हमारे सिर पर जो जिल्लत का बोझ रखा है, उसे उठाकर जीना कितना मुश्किल है हमारे लिए, ये तो बस हम ही जानते हैं। उनकी आवाज़ें जैसे उसके कानों में गूंज गई थीं। प्रार्थना की आंखें फिर से भर आईं। आंसू उसके गालों तक बहने लगे। इतने में ही कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। रुक्मणी जी अंदर आईं। प्रार्थना झट से खड़ी हो गई थी और जल्दी से उनके पैर छुए। रुक्मणी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
खुश रहो बेटा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी सच्चाई और अपनापन था। उनकी ममता भरे अंदाज को देखकर प्रार्थना का दिल भर आया था। रुक्मणी जी धीरे से उसके पास ही बैठ गई थी और फिर कहा, हमें नहीं पता था प्रार्थना कि युवराज तुम्हें ठाकुर हवेली लेने पहुंच जाएंगे। हमने तो उनसे कहा भी था कि कल सुबह हम शंभू को भेजकर बुलवा लेंगे, लेकिन ना जाने क्यों वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। क्या आपने जाने से पहले उनसे नहीं पूछा था? प्रार्थना थोड़ी हैरान रही, फिर उसने झिझकते हुए कहा, नहीं, बस हमें माँ की याद आ रही थी और हम मिलना चाहते थे, इसीलिए आपसे कहा। कोई बात नहीं प्रार्थना, लेकिन आगे से आपको कहीं जाना हो तो एक बार युवराज से भी पूछ लीजिएगा, शायद उसे आपकी चिंता हो। रुक्मणी जी ने धीरे से प्रार्थना का हाथ पकड़ते हुए पूछा, प्रार्थना, जब युवराज तुम्हें लेने पहुंचे थे तो वहाँ कुछ हुआ तो नहीं था? प्रार्थना ने हैरानी से कहा, कहाँ माँ? रुक्मणी जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ठाकुर हवेली में। ठाकुर हवेली? प्रार्थना ने मन ही मन सोचा, नहीं, उन्होंने तो मुझे सड़क से उठाया था। फिर माँ ये क्यों कह रही हैं कि वो मुझे ठाकुर हवेली से लाए थे? उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। रुक्मणी जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चलो अब आराम करो। वैसे तुम्हारी माँ ने जो सामान भेजा है मैं तुम्हारे कमरे में रखवा दूंगी, फुर्सत से देख लेना। प्रार्थना हैरानी से उनकी ओर देख रही थी। सामान? उसने मन ही मन फिर से सोचा, जिन माँ ने उसे बिना गले लगाए ठाकुर हवेली से जाने के लिए कह दिया था, वो राणा हवेली में सामान क्यों भेजेंगी? लेकिन प्रार्थना ने कुछ नहीं कहा था और रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई थी। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया था। प्रार्थना ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी, जैसे उसने अपनी तकदीर के इस फैसले को मान लिया था कि इस दुनिया में उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी माँ भी नहीं। उसके कदम भारी थे, जैसे सोचों का बोझ उसके साथ खींच रहा हो। आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपना चेहरा देखा। आंखों के किनारों पर आंसू अब भी जमे थे। वो टैप खोलकर चेहरा धोने लगी, मानो सब यादें भी धो देना चाहती हो। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। युवराज कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़रें सीधा बाथरूम के दरवाजे पर गईं, जहाँ हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अचानक एक जोरदार चीख बाथरूम में गूंजी। युवराज का दिल धड़क उठा था। उसने एक पल भी सोचे बिना बाथरूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया था और वहाँ जो नज़ारा था उसने युवराज की सांसें रोक दी थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पगफेरे का सामान वाकई विद्या जी ने भेजा है या फिर उसके पीछे किसी और का हाथ है? और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।